आपकी लाडली बहन स्कीम को लेकर है ना, लाडली बहन स्कीम को लेकर काफी चर्चा है और सर्वे में भी दिखता है कि लाडली बहन का इंपैक्ट जो है आपकी स्कीम का काफी नजर आता है। वहां पर महाविकास आघाड़ी जो एक अपना घोषणा पत्र बना रही है उसमें भी लाडली बहन जैसी कोई स्कीम या लाडली बहन के पैसे बढ़ाने की उनकी कोशिश वहां पर चल रही है। कांग्रेस के नेता कर रहे हैं कि हमारा जो वचन पत्र होगा उसमें भी इसी तरीके की बात होगी। क्या आपको लगता है उसको आप किस तरीके से टैकल करेंगे? क्या आपको लगता है कि इस तरीके की स्कीम्स सामने से आएगी तो उसको आपके प्रचार में किस तरीके से टैकल हो पाएगा? महाविकास आघाड़ी के करनी और कथनी में फर्क है। उन्होंने लाडली बहन योजना को बहुत विरोध किया है, कोर्ट में भी गए उसको बंद करने के लिए और कोर्ट ने भी उनको फटकारा है। अभी और एक नागपुर कोर्ट में गए हैं कांग्रेस के लोग, तो उनकी नीयत साफ हो चुकी है, नीयत उनकी खोटी है, नीति खराब है और ये लाडली बहना को बहुत बदनाम किया उन्होंने। ये लालच दे रहे क्या, ये खरीद कर रहे कि खरीदी कर रहे क्या, रिश्वत दे रहे क्या बहनों को, महिलाओं को, ऐसे कई बातें उन्होंने की। इस लाडली बहना को बदनाम करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि लाडली बहना हमारी सरकार आने के बाद हम बंद करेंगे, इसकी इंक्वायरी करेंगे, जितनी भी योजना शुरू की है उसकी इंक्वायरी होगी, तफ्तीश होगी और जो दोषी है उनको जेल में डालेंगे। मतलब हमें भी जेल में डालने की बात वो करते हैं क्योंकि सरकार में हम हैं। तो लाडली बहनाओं के विरोध में जो बात करने वाले, उस योजना को बंद करने वाले ये लोगों को लाडली बहना सही समय पर सही सबक सिखाएगी। और अभी जिनको तो कई राज्यों में उन्होंने कई योजना शुरू की, जैसे सरकार आ गई तो योजना बंद कर दी, ऐसे ही वो घोषणा पत्र में भी देंगे। अभी तो किसी ने कहा कि हम कोई नई योजना पैसे देने की बात नहीं करेंगे। तो क्या पैसे क्या ये क्या कोई पार्टी के होते हैं, क्या सरकार के होते हैं, जनता के होते हैं? तो हमने जो लाडली बहना को महीने में 1,500 रुपया, सालाना 18,000 रुपया देने का फैसला किया है। ये गरीब महिलाएं हमारी बहना है, उनको उनके परिवार को एक मदद करने का, एक सपोर्ट करने का निर्णय हमने लिया। तो इतने उनके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि लाडली बहना सुपरहिट हो गई। लाडली बहना जो नवंबर में आचार संहिता में नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए क्योंकि हमें पता था ये विपक्ष के लोग, ये सौतेले भाई महाविकास आघाड़ी वाले इसके अड़ंगे डालेंगे, इसको विरोध करेंगे, इसलिए अक्टूबर में ही हमने नवंबर के पैसे दिए। अभी जैसे ही चुनाव खत्म होता है 20 तारीख को हम दिसंबर के पैसे देंगे क्योंकि हमारी नीयत साफ है। पूरे साल भर का इंतजाम हमने किया है। और लाडली बहना को मैं इतना ही आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि ये लाडली बहना तो चालू रहेगी। कोई भी माई का लाल आएगा तो ये लाडली बहना चालू बंद नहीं कर सकते हैं और ये लाडली बहना बढ़ाएंगे, हम घटाएंगे नहीं। और इसलिए ये जो झूठे लोग हैं, ये बदनाम करने वाले लाडली बहना को, इनको बिल्कुल ये लाडली बहना जो है ये आने वाले समय में चुनाव में तो बराबर उनको सबक सिखाएगी क्योंकि ये इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। ये लाडली बहना लॉन्च किया है कांग्रेस ने जिसपे वो कॉन्ट्रैक्ट्स में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि कैंपेन महायुति का होगा, बटेंगे तो कटेंगे वगैरह कैंपेन होगा। ये कौन सा कैंपेन का आरोप आप पर लगाया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में भ्रष्टाचार हो या बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके का कैंपेन करेंगे? हमने तो सिर्फ हमारा कैंपेन एक ही है, डेवलपमेंट। इंफ्रा प्रोजेक्ट हमारे पास नंबर 1 के है, हमारा जीडीपी में नंबर 1 है, हमारे इंडस्ट्री में नंबर 1 है, हमारे एफडीआई में नंबर 1 है, हम यहाँ पर मेट्रो का नेटवर्क में नंबर 1 है। तो हम डेवलपमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दिया है और दूसरी तरफ इंडस्ट्री को ज्यादा तवज्जो दिया है, तीसरी तरफ कल्याणकारी योजना को हमने प्राथमिकता दी है। इसलिए डेवलपमेंट और कल्याणकारी योजना, अभी उनके पास बचा क्या है? विरोध करने के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए आरोप अनाप शनाप आरोप करते हैं। लेकिन लोग, महाराष्ट्र की जनता समझदार है। सुधने हमने अप्रेंटिसशिप की बात कर दी, स्टाइपेंड दे दिया युवकों को। हमने जो लड़कियां पढ़ना चाहती है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना है, उनका पूरा खर्च सरकार उठा रही है। किसानों को मुफ्त में बिजली देने का निर्णय लिया है। सीनियर सिटीजन को डीबीटी देना है, उनको तीर्थ दर्शन योजना हमने शुरू कर दी है। लाडली बहनाओं के साथ ये महिलाओं को सक्षम बनाना, आत्मनिर्भर बनाना
आत्मसम्मान देने का काम किया और ये महिलाओं के बदनाम करने का काम करते हैं। आज ही कोई सांसद ने हमारी शाइना एनसी का अपमान किया है। ये ऐसे लोग हैं जो करते हैं, कहते हैं कुछ, करते हैं। बाला साहब ठाकरे रहते गए तो उनका मुंह ही तोड़ते थे आज, क्योंकि ये राज्य में ये ऐसे बहनाओं का अपमान करने वालों को ये हमारी बहना लाडली ये आने वाले चुनाव में सबक सिखाएंगे, उनका भट्टा गुल करेंगे। महायुति कितनी सीटें जीतेगी सर? सरकार महायुति कितनी सीटें जीतेगी सर? मजबूत से महायुति कितनी सीटें जीतेंगी आपके महायुति साथ? पूरी मेजोरिटी में आएंगे। मेजोरिटी हम महायुति जितने मेजोरिटी को लगते हैं थम्पिंग मेजोरिटी महायुति को मिलेगी, ये लिख के रखो। तो 23 नवंबर को एकनाथ शिंदे दोबारा चीफ मिनिस्टर दिखाई घर देंगे में हमें? बैठने वाले को थोड़ी सुनो घर में बैठने वालों को वोट नहीं करेंगे, ग्राउंड पे जाके काम करने वाले को वोट करेंगे। फेसबुक पे लाइव करने वाले को वोट नहीं करेंगे, फेस टू फेस काम करने वाले को वोट करेंगे। 23 नवंबर को एकनाथ शिंदे दोबारा चीफ मिनिस्टर दिखेंगे क्या? एक मिनट, सीएम मीन चीफ मिनिस्टर कहते लोग, मैं कहता हूं सीएम मीन कॉमन मैन, और कॉमन मैन को कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। इसलिए मैं लोगों के बीच का हूं, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं, और इसलिए आपके रेटिंग में पहले नंबर पे आपने मुझे लाया है। इसलिए मैं इतना ही कहता हूं, महायुति जीतेगी, मेजोरिटी से जीतेगी, क्योंकि काम के बलबूते पे हम जीतेंगे। क्या हम जनता की अदालत में काम 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 किया है। वो लोग क्या है, खाली मुझे बनाओ, दिल्ली में घूमते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ। अरे तुम्हारे पार्टी के, तुम्हारे अलायंस के लोगों को ही तुम्हारा चेहरा नहीं चाहिए, तो महाराष्ट्र की जनता को कैसे चलेगा? 23 नवंबर को एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? कि ये सरकार, अरे आपको इतना ही कहता हूं, हमारा टीम वर्क है। महायुति का सरकार आएगा, महायुति का मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, ये अभी आप लिख के रखो और 23 तारीख को मिलो।